को लेकर आज पोस्ट पुलिस सेवानिवृत्त ज्ञापन दे रहा है, क्या है मामला? ये है सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने डुंगला थाने में जाकर के और इतने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उसने इस्तेमाल किया गया, बहुत भद्र भाषा से उसने वहाँ पर सिपाही और सीआई के साथ व्यवहार किया और झूठा इल्ज़ाम लगाया कि 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। तो 20,000 की रिश्वत मांग रहे थे तो एसीडी में जाता, वहाँ शिकायत करके उसको ट्रैप करवा देता, बजाय इसके कि मंत्री का है कि आप वहाँ जाएं और थाने पे जाके वहाँ पंचायती करें। आपका ये स्टैंडर्ड थोड़ी है कि आप थानों पे जाके और गाली गुप्तार करते रहे। उसने बहुत और तो और जो उसने महिलाओं के लिए जो अपशब्द किए वो सबसे ज़्यादा घृणित कार्य किया है। इसकी हमारा संगठन बहुत भर्त्सना करता है और मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करता है कि ऐसे निकृष्ट भ्रष्ट आदमियों को मंत्रिमंडल से तुरंत निकाला जाए। लेकिन ये क्या कारण है कि लगातार मंत्रियों के विधायकों के जो बोल है वो कहीं ना कहीं कई सारे वायरल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं अपनी भाषा पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो निरंकुश हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे को कोई दबाने वाला है ही नहीं, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा। ये अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, हिटलर समझ रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है इनकी औकात 2 मिनट में पता लग जाएगी इलेक्शन के अंदर। और पुलिस विभाग इतना बड़ा बेड़ा है, ये हमारी ये कमी है कि हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। ये बेचारे सर्विस में हैं, इनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पुलिस की यूनियन नहीं है, इसलिए इनको निरंकुश है। अगर और किसी महकमे की में करते जाके तो यूनियन वाले खड़े हो जाते और इनका माथा फोड़ देते। अभी तो ये क्या है कि हमारा संगठन जो है सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी संगठन, वही इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। गार्ड भी पुलिस की ले रहे हैं और गार्ड भी पुलिस की ले रहे हैं। ऐसे ही अगर सीमा हो तो बिना गार्ड के चलो ना, 2 मिनट में पता लग जाएगा आटा दाल का भाव। कोरोना महामारी 2020 और 2021 में 3 व्यक्तियों ने पूरा अपना योगदान दिया है, मेडिकल में काम करने वाले युवा और पुलिस। लेकिन और देखा जाए तो उस टाइम में कई सारे पुलिस के जवानों ने जानें भी गंवाई है और उस टाइम में तरीके से इलाज नहीं कराने के बाद अब धीरे धीरे कई पुलिस कर्मियों के परिवार के लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन आज तक किसी मंत्री ने, किसी सरकार ने या किसी संगठन ने उनको प्रोत्साहित नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पुलिस विभाग भी उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहा। जबकि जिन जवानों ने कोरोना महामारी में अपना समय दिया है, अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी है, उनको प्रोत्साहित करना जरूरी ताकि उनका मनोबल बढ़े। इसके लिए आपका पुलिस सेवानिवृत्त संगठन क्या कर रहा है? हमारा पुलिस सेवानिवृत्त संगठन इसी बात की लड़ाई लड़ रहा है। अभी जो वर्तमान में हमारा भाग्य अच्छा है कि जो डीजी साहब हैं राजीव शर्मा साहब, वो पुलिस कर्मचारियों के और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों का बराबर ध्यान रख रहे हैं और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं सब जिला पुलिस अधीक्षकों को कि आप इनकी हर महीने या 3 महीने में एक बार इनकी मीटिंग लें, इनकी समस्याओं को सुनें, उसका समाधान करें। और वो हमारे जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए भी वो काफ़ी वेलफेयर का काम सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि नेता लोग ज़रूरत पड़ती है तो सब गार्ड लगा दो, सब मेरे को 2 बॉडीगार्ड दे दो, मेरे को ये दे दो, इनके अगर छुआ भी आ जाए घर में तो सब पुलिस भेज दो। ये तो इनका हाल है और गालियाँ भी देते हैं ये पुलिस को। अब पुलिस वाले क्या है कि इसमें अनुशासन में बंधे हुए हैं, इसलिए बेचारे कुछ नहीं करते, कुछ कह नहीं सकते। ये तो अच्छा है, इसका अच्छा भाग्य था कि मेरे जैसा वहाँ नीता है ऐसे जो वरना 2 लट देता और इसको भगा देता वहाँ थाने से बाहर। तो आगे क्या मांग है आपकी राज्य सरकार से और प्रशासन से? क्या मांग है आपकी? हमारे तो यह है इसको मंत्रिमंडल से हटाया जाए और ये एक निर्देश दिए जाए मुख्यमंत्री स्तर पर कि भाई आप अपना आचरण जो जितने भी हैं एमएलए एमपी और जो मंत्री हैं वो अपना संयमित रहें, आचरण पे अपना ध्यान रहें। आप आइकॉन हो, आपको लोग देखते हैं, आपको वोट देके वहाँ हमारी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ भेजते हैं असेंबली में, लोकसभा में। ये गालियाँ खाने के लिए थोड़ी भेजते हैं कि तुम हमारे थाने पे आके गालियाँ दो, सरेआम बेइज्जत करो। ये अब बर्दाश्त के बाहर है। अब ये टाइम आ गया है
मैं तो कह रहा हूँ पुलिस जवानों को मना कर देना चाहिए कि हम नहीं जाते इसी घाट में, ये बदतमीज आदमी है, इससे हम नहीं। तो इसको कोई ना कोई चेतना आना बहुत ज़रूरी है, तभी इनके ये लातों के देव हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। नवनीत महर्षि। हमारे देश में 2 विभाग ऐसे हैं जिनके पास कोई समय नहीं है, यानी वो 24 घंटा अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सीमा पे सेना और देश के अंदर पुलिस, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रताड़ना के शिकार भी यही होते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि इनका सम्मान देने के बजाय कोई शहीद हो जाता है तो मोमबत्ती जला के ये कर देते हैं, लेकिन सच में क्या है